सोचिए जरा, हॉस्पिटल का वो सन्नाटा, अचानक किसी का किसी के गले लग जाना और उसी पल एक ऐसा सच सामने आना जो सब कुछ पलट दे। अगर आप ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की सांसें थमी हुई हैं और हर रिश्ते की परीक्षा हो रही है। आने वाले एपिसोड में जो दिखाया जाएगा वो ना सिर्फ अनु और आर्या की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां गोपाल जी की हालत ने सबको डरा दिया था। कुछ समय पहले तक हालात इतने नाजुक थे कि डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। घर में मातम जैसा माहौल था। हर कोई दुआ कर रहा था कि गोपाल जी बच जाएं। अनु की हालत तो और भी खराब थी, क्योंकि उसके सामने उसके पापा की जिंदगी और उसका अपना भविष्य दोनों ही अधर में लटके हुए थे। अब जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है, सबकी सांस में सांस आती है। हालांकि गोपाल जी अभी होश में नहीं आए हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। ये खबर सुनते ही अनु की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। इसी खुशी में, इसी भावुक पल में अनु खुद को रोक नहीं पाती और सीधे आर्या के पास पहुंच जाती है। आर्या हॉस्पिटल के एक कोने में खड़ा होता है, चेहरे पर चिंता और आंखों में सवाल। जैसे ही अनु उसे देखती है, उसका दिल भर आता है। वो धीरे धीरे आर्या के पास जाती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसे बिना बताए वहाँ से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मुझे पापा के बारे में पता चला, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अनु की आवाज़ कांप रही होती है, शब्द टूट टूट कर बाहर आ रहे होते हैं। वो आगे कहती है कि आपको मेरे बारे में बहुत कुछ गलत लगा होगा। शायद आपने सोचा होगा कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कितनी बुरी हूँ, बिना कुछ कहे चली गई। और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं आपसे प्यार करती भी हूँ या सिर्फ नाटक कर रही हूँ। ये सुनकर आर्या एक पल के लिए चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं होती। वो बस आगे बढ़ता है और अनु को अपने गले से लगा लेता है। उस पल दोनों के लिए दुनिया थम जाती है। हॉस्पिटल का शोर, लोगों की आवाज़ें, सब कुछ पीछे छूट जाता है। बस दो दिल होते हैं जो एक दूसरे के दर्द को समझ रहे होते हैं। अगर आपको भी अनु और आर्या की ये केमिस्ट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ उस भावुक पल में होते हैं, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। ये आवाज़ है पुष्पा जी की। वो पूरे हॉस्पिटल में अनु को ढूंढ रही होती हैं। उनकी आवाज़ में बेचैनी होती है। अनु, अनु कहाँ है तू? वो एक एक कमरे में झांकती हुई आगे बढ़ती हैं और फिर अचानक वो उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां आर्या और अनु एक दूसरे के गले लगे होते हैं। ये नज़ारा देखते ही पुष्पा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। एक पल के लिए वो खुद को संभाल नहीं पाती। उनके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। क्या ये वही अनु है जिसे वो अब तक एक साधारण लड़की समझती थी? क्या ये रिश्ता सच में इतना गहरा है? अगर आपको भी लगता है कि पुष्पा जी का ये रिएक्शन कहानी को और मज़ेदार बना देगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा। इधर अनु और आर्या को भी एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अनु घबराकर खुद को आर्या से अलग करती है और पुष्पा जी की तरफ देखती है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका होता है। ये वो पल होता है जो आने वाले तूफान की आहट देता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीतता है, गोपाल जी को होश आने लगता है। डॉक्टर सबको बताते हैं कि अब वो बात करने की हालत में हैं। पुष्पा जी और अनु दोनों उनके पास जाती हैं। अनु के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि पापा क्या कहेंगे। गोपाल जी जैसे ही आंखें खोलते हैं, उनकी नज़र सबसे पहले पुष्पा जी पर जाती है। वो धीरे धीरे बोलते हैं और बताते हैं कि आखिर उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया था। वो कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा और सुना, उसी सदमे ने उनकी हालत बिगाड़ दी। ये सुनते ही अनु को जैसे ज़मीन खिसकती हुई महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं उसकी वजह से ही पापा की तबीयत खराब हुई है। उसके लिए ये सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके फैसलों का असर इतना खतरनाक हो सकता है। अनु फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पापा के हाथ पकड़कर माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको दर्द नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं सच छुपा नहीं सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्या सर से, वरना किसी से नहीं करूंगी। अगर आपको ये सीन भावुक लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें।
अनु की ये बात सुनते ही गोपाल जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अनु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। अनु को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसके पापा का गुस्सा। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब वो इस हालात से कैसे निपटे। भले ही गोपाल जी की जान खतरे से बाहर हो, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी रहती है। हर बार अनु की कोई बात, कोई फैसला उन्हें नया झटका दे देता है। डॉक्टर भी साफ कह देते हैं कि उन्हें ज्यादा तनाव नहीं देना चाहिए, लेकिन घर का माहौल ऐसा बन चुका है कि तनाव से बचना अब मुश्किल हो गया है। इसी बीच कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। घर में अनु और आर्या की शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं तो कुछ लोग इसे सही मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसी घर में बवाल खड़ा कर देती है। वो साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि वो उस लड़की को कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके हिसाब से अनु एकदम डाउन क्लास लड़की है जो इस घर के लायक नहीं है। मानसी की ये बातें सुनकर उसकी माँ सख्त हो जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनु गरीब है या अमीर। अगर वो आर्या से शादी करके इस घर में आएगी तो उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो मानसी को मिलती है। ये सुनकर मानसी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ठान लेती है कि इस शादी को रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। अब कहानी यहाँ आकर और भी रोमांचक हो जाती है। सवाल ये है कि क्या अनु अपने मम्मी पापा को मना पाएगी? क्या आर्या उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा? और मानसी की साजिशें क्या रंग लाएंगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी को किस मोड़ पर देखना चाहते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है और हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी का कोई भी ट्विस्ट आपसे छूटे नहीं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाला ड्रामा आपको हैरान करने वाला है। गोपाल जी के खप्पड़ के बाद अनु बिल्कुल टूट चुकी होती है। उसके कानों में जैसे सब कुछ गूंजने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने प्यार को बचाए या अपने पापा की सेहत और इज्जत को। हॉस्पिटल के उस कमरे में खामोशी इतनी भारी हो जाती है कि हर किसी की सांसें साफ सुनाई देने लगती हैं। पुष्पा जी भी ये सब देखकर अंदर ही अंदर डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि ये मामला सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि दो परिवारों की सोच और इज्जत का बन चुका है। अनु चुपचाप अपने पापा के सामने खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं, लेकिन वो अब रो भी नहीं पाती। गोपाल जी गुस्से में मुंह फेर लेते हैं और साफ कह देते हैं कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करनी। डॉक्टर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है। मजबूरी में सब लोग उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर अनु फूट फूट कर रो पड़ती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसी वक्त आर्य वहां पहुंचता है। वो अनु को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है। वो धीरे से अनु के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। अनु कांपती हुई आवाज में कहती है कि शायद उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। शायद वो अपने पापा को कभी मना नहीं पाएगी। आर्य उसका हाथ थाम लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर आपको लगता है कि आर्य का ये सपोर्ट अनु को मजबूत बनाएगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप आर्य के फैसले से कितना सहमत हैं। इधर घर में माहौल बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही गोपाल जी की तबीयत की खबर फैलती है, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। कोई अनु को दोषी ठहराता है तो कोई कहता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इसी बीच शादी की बात भी घर में खुलकर सामने आ जाती है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता जल्दी तय हो जाए ताकि हालात संभल सके, लेकिन कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मानसी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती। वो हर किसी के सामने अनु की बुराई करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अनु सिर्फ दिखावे में अच्छी है, असल में वो इस घर के लिए सही नहीं है। वो बार बार यही बात दोहराती है कि अगर ये शादी हुई तो पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मानसी की बातों से घर का माहौल और जहरीला हो जाता है। लेकिन मानसी की माँ इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो सबके सामने साफ कह देती हैं कि अब बहुत हो चुका। वो कहती हैं कि आर्य की खुशी उनके लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आर्य ने अनु को चुना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो ये भी कह देती हैं कि दौलत और स्टेटस से ज़्यादा इंसान की सोच मायने रखती है। अगर आपको भी लगता है कि माँ का ये स्टैंड बिल्कुल सही है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये सोच और लोगों तक पहुँचे। मानसी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे
लगने लगता है कि धीरे धीरे सब लोग अनु के पक्ष में हो रहे हैं। वो ठान लेती है कि अब वो चुप बैठने वाली नहीं है। वो कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे ये शादी कभी हो ही ना सके। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ अनु अपने पापा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो रोज हॉस्पिटल जाती है, चुपचाप उनके पास बैठती है, उनका हाथ पकड़कर रोती है, लेकिन गोपाल जी उससे बात तक नहीं करते। अनु की मम्मी भी बीच में पड़ती हैं और गोपाल जी को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटी की खुशी सबसे जरूरी होती है, लेकिन गोपाल जी का दिल अभी पिघलने को तैयार नहीं होता। एक दिन अनु हिम्मत करके अपने पापा से फिर से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने सिर्फ प्यार किया है। वो कहती है कि आर्य ने हमेशा उसका सम्मान किया है, उसका साथ दिया है। लेकिन गोपाल जी गुस्से में कह देते हैं कि प्यार पेट नहीं भरता और समाज में इज्जत से जीना भी जरूरी होता है। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। आर्य भी अपने परिवार के दबाव से गुजर रहा होता है। उससे बार बार पूछा जाता है कि क्या वो वाकई अनु से ही शादी करना चाहता है। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बराबर की लड़की चुने, लेकिन आर्य साफ कह देता है कि उसके लिए बराबरी दिल से होती है, हैसियत से नहीं। वो कहता है कि अगर अनु उसके साथ नहीं होगी तो वो शादी ही नहीं करेगा। अगर आपको आर्य का ये डायलॉग दमदार लगा तो लाइक ज़रूर करिए। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। मानसी को कहीं से अनु और आर्य से जुड़ा एक पुराना राज पता चल जाता है। उसे लगता है कि अगर ये राज सबके सामने आ गया तो गोपाल जी कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। वो इस राज को सही वक्त पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग करने लगती है। उसकी चालें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। इसी बीच गोपाल जी की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। घर वाले डर जाते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ भी हो सकता है। अनु खुद को दोषी मानने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसके प्यार की कीमत उसके पापा की जान है। ये सोच उसे अंदर से खा जाती है। एक रात अनु बड़ा फैसला लेती है। वो आर्य से मिलती है और कहती है कि शायद उन्हें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए ताकि हालात शांत हो सकें। ये सुनकर आर्य चौंक जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये वक्त भागने का नहीं बल्कि साथ खड़े होने का है, लेकिन अनु कहती है कि वो अपने पापा को और दर्द नहीं दे सकती। ये सीन इतना इमोशनल होता है कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। लेकिन क्या वाकई अनु अपने प्यार से दूर हो पाएगी? क्या आर्य उसे जाने देगा या फिर किस्मत उन्हें फिर से एक साथ लाने का रास्ता निकालेगी? मानसी की साजिशें क्या रंग लाएंगी या सच एक बार फिर से जीत जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कहानी का अंत कैसा होना चाहिए। आगे की कहानी और भी ज़्यादा ड्रामेटिक, इमोशनल और सरप्राइज से भरी होने वाली है।